स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग भी. ओके, सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग यूनिट 2. डिवीजन ए. आपका यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हुआ था. जस्ट टेल मी. ए डिवीजन का बहुत दिनों से मेरा लेक्चर ही नहीं हुआ है. आई गेस ये वीक में तो ए डिवीजन का टाइम टेबल में था ही नहीं स्लॉट. ओनली मंडे को कुछ तो था ना, ट्यूसडे को था. यस, टेल मी. डिवीजन ए कोई तो है क्या डिवीजन ए का? Anyone from division E? हाँ मैम. हाँ, बीटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर का कंप्लीट हुआ था ना ए डिवीजन का ट्यूसडे को ही. हाँ मैम. यस मैम. और वेडनेसडे को भी था आई गेस ना आपका 10 o'clock को ही था. हाँ. तो एक्सप्रेशन का थोड़ा कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था. तो ये पूरा ऑपरेटर्स के बाद आपका यूनिट 1 खत्म होता है. यस और नो गाइस? हेलो. यस मैम. ओके, तो जो भी है यूनिट 1 के पूरे पीपीटीज में आज सारे क्लासरूम्स पे अपलोड कर दूंगी. ठीक है, फाइनल पूरे यूनिट 1 के टू जेड सारे पीपीटीज उसके अंदर है भाई. सारे टॉपिक्स के एक ही मैं पीपीटी बनाती हूँ. ईच एंड एवरी यूनिट के लिए चैप्टर वाइज अलग अलग पॉइंट वाइज पीपीटी नहीं बनाती हूँ. एक ही पीपीटी के अंदर सारे पॉइंट्स कवर कर देती हूँ. फाइन, यूनिट वाइज में पीपीटी जनरली बनाती हूँ. फाइन, तो अभी सेकेंड यूनिट आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. Fine, so second unit is all about your conditional statements guys, ना decision control statements. Yes, if, else, while, for, ये सारे जो भी statements है ये सारे ये second unit के अंदर आपके cover होने वाले. Fine, so all the statements that are used to take decisions. Fine, डिसीजन लेने के लिए आपको जो जो लाइक स्टेटमेंट्स यूज होते हैं जनरली. फाइन, तो वो ये सारे यूनिट में आपके कवर होंगे. So basically what is the concept of this control statements? Fine, so control statements that determine the control flow. Yes, control flow जो होता है आपके सारे के सारे. Program is nothing but just set of instructions. Yes or no? प्रोग्राम आपका कोई भी लैंग्वेज का, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी कोड लिखते हो आप, दैट इज नथिंग बट जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने का फ्लो जो है आपको एक जस्ट डिटरमाइन करते हैं ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स. राइट, तो ये जस्ट अलग अलग टाइप के डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं. सीक्वेंशियल के कंसेप्ट में क्या होता है कि सारे के सारे जो भी आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी आपके कोडिंग के स्टेटमेंट्स होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं. सिलेक्शन कंडीशन में क्या होता है, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि सिंपली जो भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद वो स्टेटमेंट्स रन होते हैं. ये कंसेप्ट होता है सिलेक्शन वाले कंट्रोल स्टेटमेंट्स का. इटरेटिव वाला एक टाइप होता है. इटरेटिव में आपका कंसेप्ट क्या होता है कि जस्ट एक लूप वो बार बार इटरेट होता है जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है. इफ सपोज यू वांट टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, यस क्या करोगे? यस, 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट में लिख के हो जाएगा. मल्टीप्लाई यस बाय और नो? 10 बार एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे तो भी हो जाएगा. बट सिंपल इफ यू राइट वन इटरेटिव लूप एंड वो लूप का काउंटर अगर 1 से स्टार्ट करके 10 तक लिख दोगे और वो लूप के अंदर एक ही बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया तो भी आपका काम हो जाएगा. फाइन, तो जो 10 बार आपने अगर प्रिंट स्टेटमेंट लिखा उसका काम जस्ट 2 लाइन्स में आपका हो जाएगा. फाइन, सो ये कंसेप्ट होता है इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स का. इसमें आपको एक प्रॉपर काउंटर वगैरह दिया जाता है. एल्गोरिदम के केस में हम लोगों ने एक देखा था 1 to 10 नंबर्स का एडिशन का कंसेप्ट, ये इटरेटिव में आता है. फाइन, तो अभी जो भी इसमें एक काउंटर दिया जाता है ईच एंड एवरी स्टेप में वो काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होता है. जब तक आपका 10 बार नाम प्रिंट नहीं होगा तब तक ये काउंटर इटरेट होता रहेगा. उसके बाद 10 के बाद वो ऑटोमेटिकली वो लूप आपका एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा. फाइन, ये कंसेप्ट होता है इटरेटिव का. इटरेटिव मतलब बार बार एग्जीक्यूट होना. फाइन, और सिलेक्शन कंट्रोल मतलब इसमें इफ आते हैं, एल्स वाला, नेस्टेड वाले ये आता है. इसमें सिंपली आपका कंडीशन चेक होता है, वो कंडीशन के बेसिस पे आपके वो लूप्स एग्जीक्यूट होते हैं. फाइन, तो ये कंसेप्ट होते हैं जनरली कंट्रोल स्टेटमेंट्स के. फाइन, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बेसिक कंसेप्ट्स. अभी सिलेक्शन कंट्रोल फर्स्ट टाइप में क्या क्या आता है आपका, सिलेक्शन और कंडीशनल भी स्टेटमेंट्स बोला जाता है इसे. फाइन, तो सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक्चुअली क्या क्या अवेलेबल है अभी पाइथन में तो वो देखते हैं. if simple if statements are there, if else statements are there. Fine, nested if else statement are there. और एक कंसेप्ट नया है पाइथन में elif. तो सिंपली यही else एंड if का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट योर elif. Fine,
तो ये कंसेप्ट भी एक अवेलेबल है, वो भी हम लोग देखने वाले भाई। सो सिंपल इफ में क्या होता है, इफ एल्स में क्या होता है, नेस्टेड में क्या कंसेप्ट है, वो 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में देखने वाले भाई। सो वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन एंड और उसे ही बोला जाता है कंडीशनल, मतलब ये आपको कंडीशन चेक करके ही पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स एज वेल, ठीक है। Okay, now it's very important part for this decision control statements. Indentation, indentation का क्या meaning किसी को पता है क्या? Anyone? Space. Yes, देखो अभी Yes, तक जो हम लोगों ने यूनिट 1 में प्रोग्राम किए थे उसमें इतना इंडेंटेशन का नीड हमें नहीं लगा था, क्योंकि हमारे सारे के सारे जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में किए थे वो सारे सिक्वेंशियली कंट्रोल वाले प्रोग्राम्स थे, मतलब जो है ईच एंड एवरी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता था, सिक्वेंशियली होता था। बट अभी ये यूनिट से आपको ये इंडेंटेशन की जरूरत पड़ने वाली है भाई। एंड इन पाइथन देयर इज नो नीड ऑफ गिव इंडेंटेशन फ्रॉम यूजर साइड, फाइन, प्रोग्रामर साइड इंडेंटेशन जो है ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है। अभी इंडेंटेशन मतलब क्या है, जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो उसके आगे ये बाय डिफॉल्ट जो व्हाइट स्पेस क्रिएट हो जाती है, फाइन, प्रोग्रामर से द्वारा, जस्ट ये पाइथन के जो भी है लाइक इंटरप्रेटर द्वारा ही ये व्हाइट स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो ये इंडिकेट क्या करती है कि सिंपली ये इंडेंटेशन का नीड क्या होता है कि पाइथन प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए जिस इंडेंटेशन का कंसेप्ट होता है। तो देखो जनरली बहुत सारे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक आप लिखते हो तो वो मोर रीडेबल हो, मोर अंडरस्टैंडेबल हो, उसके लिए ये इंडेंटेशन का मेन कंसेप्ट होता है, फाइन। तो अभी इंडेंटेशन जो भी है से अगर ये लाइन और भी एक मेरा प्रिंटफ स्टेटमेंट होता है इसके आगे, तो ये इसका भी आगे, इसके भी आगे मुझे उतने ही स्पेस छोड़ने पड़ेंगे भाई, और बाद में मुझे ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो भी आपका यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट होगा भाई, जो भी आपका प्रिंट स्टेटमेंट होगा मुझे उसके आगे भी इतने स्पेस छोड़ने पड़ेंगे। मतलब इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है ये इफ के ब्लॉक के अंदर बिलोंग करते हैं, फाइन, ये कंसेप्ट होता है, ये इंडिकेशन होता है कि ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी किया है, ये जो भी मेरा आगे का व्हाइट स्पेस है प्रिंट के आगे का, दैट इज नथिंग बट योर इंडेंटेशन, फाइन। तो ये दोनों प्रिंट मेरे जो इफ के अंदर के है वो सेम इक्वल ही स्पेस पे होनी चाहिए, फाइन। और ये जो स्पेसिंग आपको है बाकी के प्रोग्राम में इतना वो मैंडेटरी नहीं होता है, बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सी में, सीपीपी में जनरली प्रोग्रामर उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो टैब वगैरह देके फॉर्म करते हैं, फाइन। बट यहाँ पे पाइथन में ऑटोमेटिकली देना पड़ता आ जाता है इंटरप्रेटर द्वारा, और वो कंपलसरी ही है, फाइन। बाकी के लैंग्वेज में वो इंडेंटेशन नहीं दिया तो भी चलता है, सी में अगर आपने 1 बाय 1 एक के नीचे एक लिखा तो भी चलेगा विदाउट गिविंग स्पेसेस, बट यहाँ पे पाइथन में वो अलाउड ही नहीं है, फाइन। क्लियर है गाइस, कंसेप्ट क्लियर है क्या, या एक करके दिखा दूं? करके देख। देखो Yes, ma'am, अभी करके इफ दिखाओ। देखो अभी ये इंडेंटेशन का मीनिंग क्या है, देखो अभी हम लोगों ने जनरली अभी तक क्या किया था, जस्ट हम लोगों ने ये 10 किया था, एंड सपोज ये इसके नीचे ही प्रिंट आ रहा है और मैंने सिंपली ये कर दिया, फाइन। यहाँ तक हम लोग ऐसे कर रहे थे। अभी मुझे यहाँ से कंट्रोल स्टेटमेंट से मुझे क्या करना पड़ने वाला है कि अभी ईच एंड एवरी जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखने वाले ना वो प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ ही लिखी जाती है सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स में, और वो इंडेंटेशन का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा वो ऑटोमेटिकली वो स्पेसिंग वगैरह ऐड होते जाती है। वो कैसे होती है देखो, अभी देखो ये मैंने कंडीशन, सिंपल एक कंडीशन चेक की है, इफ ए इज लेस देन 10, फाइन, और इफ के बाद ये कोलन देने का लाइक ये कंसेप्ट होता है, फाइन। सारे सिंटैक्सेस हम लोग देखेंगे, फाइन, बट जस्ट फॉर इंडेंटेशन कंसेप्ट आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल। एंटर करूंगी तो देखो ऑटोमेटिकली ये जो मेरी सेकंड लाइन पे मेरा कर्सर आया था, इस केस में वो कर्सर मेरा एकदम इमीडिएट यहाँ पे ही ए के नीचे ही आया था, ये सुनो। अभी इफ के केस में ये कहाँ पे आया, थोड़ा सा वो स्पेस छोड़ के आया है, राइट। तो जो भी है मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट क्या है ये, ए इज लेस, कुछ तो एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ, लेस देन 10 ऐसे समथिंग मैंने लिखा है, कुछ भी लिख दो, ऐसे कुछ नहीं, प्रिंट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मेरा हो गया। अभी इसके बाद में एंटर देती हूँ, ठीक है, एंटर देती हूँ। अगर कुछ स्टेटमेंट लिखना है तो यहीं पे लिखना पड़ेगा आपको, भाई। अभी और भी कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, यस, तो यहीं पे लिखो। इधर नहीं है, इधर नहीं है,
हेलो, क्या हो रहा है? एनीवन हैविंग इश्यू गाइस, टेल मी। ओके ठीक है, तो ये क्या कंसेप्ट है, देखो ये दोनों के दोनों प्रिंट जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो प्रॉपर अभी क्या कंसिडर हो रही है, इफ के ब्लॉक के अंदर के हैं। फाइन, अभी ये अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट एकदम यहाँ पे लिखूंगी, अगर एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इफ अगर ये ब्रैकेट के भी कंपल्सन नहीं होता है, इफ ए इक्वल्स टू सपोज if a is greater than 10, सेम ही ले लेते हैं, एंड ये जो है मैं पूरा यहाँ पे लिख देती हूँ, तो इमीडिएट मुझे इंडेंटेशन का एक एरर भी आता है, वो भी दिखा देती हूँ, a is लेस ऐसे कुछ तो लिख देती हूँ, ठीक है, और एंटर कर देती हूँ। सिंटैक्स एरर आ रहा है, देखो इंडेंटेशन ब्लॉक एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर इफ। फाइन, तो इफ के बाद ये इंडेंटेशन देना पाइथन में नेसेसरी ही होता है गाइस। इज इट क्लियर? तो ये अगर मैंने प्रिंट ये इफ के नीचे ही लिखा तो वो वैलिड ही नहीं होता है पाइथन के अंदर। बाकी सी में, सी प्लस प्लस में आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसके नीचे भी तो भी चलता है, आपको कोई सिंटैक्स वाला एरर नहीं आने वाला है। क्लियर है इंडेंटेशन का मीनिंग? यस नो? यस मैम। ठीक है, तो जो भी इफ के ब्लॉक के अंदर के सारे लाइन है वो ये इंडेंटेशन छोड़ के ही आने चाहिए। ये कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट आप ऐसे इफ के नीचे ही वही सेम लाइक लेवल पे नहीं लिख सकते। फाइन, सो व्हाइट स्पेसेस बिफोर प्रिंट स्टेटमेंट इज नथिंग बट योर इंडेंटेशन। जो ये प्रिंट स्टेटमेंट के आगे के जो व्हाइट स्पेसेस है उसे इंडेंटेशन बोला जाता है, दैट्स इट। अभी इफ, सिंपल इफ का कंसेप्ट क्या होता है? फाइन, सिंपल इफ मतलब ये क्या होता है कि सिंपली यू हैव टू चेक वन कंडीशन एंड इफ एंड ओनली इफ दैट कंडीशन गेट्स satisfied then only your if block gets executed, right? And if that condition is not satisfying, yes, yeah, if that condition is false then it will directly get outside of that if block, right? वो if के अंदर के कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, डायरेक्टली if ब्लॉक के बाहर जंप कर देगा। फाइन, ये कंसेप्ट होता है इफ का। मतलब ही क्या है, देखो कोई भी अगर एक हम लोग कंडीशन चेक करें, इफ वो सेटिस्फाई होती है, इफ वो ट्रू होती है तभी वो इफ के अंदर के ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। एंड इफ वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है, सेटिस्फाई नहीं होती है, फॉल्स है, तो वो डायरेक्टली वो जो इफ का ब्लॉक है उससे बाहर आ जाएगा और उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट होंगे उसे प्रिंट करेगा। इज इट क्लियर? इफ वाला सिंपली इफ सिंपल लिखना पड़ता है आपको, इफ कंडीशन दे दो, जो भी स्टेटमेंट है आपकी वो स्टेटमेंट लिखो, दैट्स इट। Simple if, is it clear with you all guys? Tell me. यस मैम। यस मैम। If कर लिखना है आपको, something condition देनी है, if and only if that condition is true or satisfied then only that if block gets executed. Fine, नहीं होती है तो डायरेक्टली वो if के बाहर वो आ जाएगा और जो भी बाहर के स्टेटमेंट्स होंगे वो प्रिंट करेगा। फाइन, ये कंसेप्ट होता है if का। तो अभी अगर हम लोग बंद कर दिया क्या? अभी ना आप प्रॉपरली एक काम करो, चाहिए तो ना इफ के लिए, इफ एल्स के लिए, नेस्टेड इफ एल्स के लिए सारे आपके पास प्रोग्राम्स जमा हो जाएंगे। एक स्क्रिप्ट मोड में सारे कर दिया करो, वो भी चलेगा आपको। एक पूरा एक जो पाइथन प्रोग्राम्स का फोल्डर है उसके अंदर और एक फोल्डर बनाओ कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स करके। फाइन, या यूनिट 2 भी दे सकते हो। क्यों, क्या होता है जनरली बाद में आप जब देखोगे ना सारे प्रोग्राम्स मर्ज हो जाते हैं, आपको बहुत सारा आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मुझे ओनली कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही प्रोग्राम चाहिए, तो वो आपको बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ तो सॉर्ट हो जाते हैं। तो एक काम करो, वही पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर एक जो भी है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऐसे करके एक सेपरेट फोल्डर बनाओ। फाइन, और उसके अंदर ये जो भी है सारे सेकेंड वाले यूनिट के स्टोर करो, तो आपको जस्ट सर्च करने के लिए टाइम पे बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सिंपल अभी क्या है, अभी एक एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। सपोज इफ ये तो हम लोग ने ऑलरेडी भी किया है, इफ 10, यस, तो ये इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ रहा है, देखो इंट एंड जस्ट द नंबर इज लेस देन 10। फिर ऐसे समथिंग कुछ तो मैंने लिखा है। ठीक है, फाइल
या ऐसे करो, यूजर से नंबर लेके अगर चाहिए तो चेक करो, ठीक है। यही प्रोग्राम, अभी ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी करके देखा है। हम लोग एक काम करते हैं, नम कर देती हूँ, यूजर से एक मैं इनपुट ले लेती हूँ, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, फाइन। अभी इफ नंबर इज लेस देन 10, यस, जो भी यूजर से लिया हुआ नंबर है अगर वो लेस देन 10 है तो मुझे ये प्रिंट करना है, फाइन। द नंबर इज लेस देन 10, फाइन। सो जो भी है यूजर ने अगर लेस देन 10 दिया तो ही ये मेरा प्रिंट होगा। अगर यूजर ने ग्रेटर देन 10 दिया तो हम लोगों ने कुछ लिखा है क्या? कुछ भी नहीं लिखा है, फाइन। तो मुझे मेरा कुछ भी नहीं प्रिंट होने वाला है, फाइन। तो ये जस्ट सेव करके हम लोग रन करने का ट्राई करते हैं, फाइन। अब प्रॉपरली, हाँ बोलो। वहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया आई थिंक। हाँ ठीक है ठीक है, देखती हूँ, वेट। पाइथन प्रोग्राम्स, ठीक है, डॉट पी वाई। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट वाले में एक ब्रैकेट बाकी है, ठीक है। तो प्रॉपरली लिखो, सेव करो एंड देन रन करो। अभी अगर मैंने नंबर डाला 6, ठीक है, तो मेरा क्या होना चाहिए? नंबर इज लेस देन 10। एंड इफ मैंने नंबर डाला, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स मुझे करवानी है, फाइन। अगर मैंने फिर से रन किया एंड नंबर अगर डालती हूँ मैं 77, तो मेरा क्या होने वाला है? कुछ भी प्रिंट हुआ क्या? नहीं, क्योंकि उसके लिए मैंने कुछ कंडीशन डाली ही नहीं है। ये सुनो, तो अभी अगर मुझे बताओ, बाकी भी नंबर के लिए अगर मुझे कुछ डालना है तो और एक इफ मैं ऐड कर सकती हूँ क्या ये प्रोग्राम के अंदर? बोलो। नो मैम। नहीं कर सकती हो? एल्स कर सकते हो। इफ नहीं कर सकती हूँ, इफ नम इज ग्रेटर देन 10, ऐसा कर नहीं सकती हूँ क्या मैं? नो मैम, एल्स कर सकते हो मैम। द नंबर इज ग्रेटर देन 10, सकते हो। ठीक है ना? करके देखो, जो भी आपका जो भी कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो जाएगा। सेव कर दो और जस्ट रन कर दो, ठीक है। अभी मैंने सिंपल इतना ही लिखा था, एल्स का पार्ट अभी तक हम लोगों ने देखा ही नहीं है, सिंपल इफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यही प्रोग्राम अगर मैंने 77 डाला तो भी कुछ तो समथिंग प्रिंट करवाना चाहिए, फाइन। तो ऐसा मुझे अगर करना है तो मैं और एक इफ डाल सकती हूँ क्या? चेक करो। इफ मैंने डाला 77, नंबर इज ग्रेटर देन 10, आ रहा है? क्लियर है गाइस? इफ, पर एल्स भी डाल सकते हैं ना? हाँ एल्स डाल सकते हो ना आप, बट एल्स पर अभी देखना बाकी है ना। पर मैम अगर नंबर 10 ही डाला गया तो उसके लिए भी और एक कंडीशन डालो। 10 डाला गया तो उसके लिए तो कंडीशन ही चेक नहीं की ना हम लोगों ने, तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, डायरेक्टली वो आउट ऑफ लूप चला जाएगा, आउट ऑफ जो इफ के ब्लॉक चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई कंडीशन ही चेक नहीं की है। और एक कंडीशन डालो, इफ नंबर इक्वल्स टू 10, एग्जैक्ट 10 डाला तो भी हो जाएगा फिर। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो उसके लिए क्या करोगे? अगर 10 डालता है यूजर, यस योर डाउट इज करेक्ट, अगर यूजर ने एग्जैक्ट 10 डाला तो मेरे पास कहाँ कुछ है, तो मैं इसके लिए भी एक डाल देती हूँ, प्रिंट एंटर्ड नंबर इज 10, ऐसे कुछ तो मैं डिस्प्ले करवा देती हूँ। आपको जो भी लिखना है वो लिखो, इफ के अंदर क्या कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट 10 डालते हैं तो वो रन होता है क्या? चेक करो। अभी कोई भी कंडीशन बाकी है डालना? यस, एंटर नंबर इज 10। अभी तो ये एग्जैक्ट हो गया ना, 10 भी डाल सकता है तो भी मेरा कुछ तो प्रिंट हो रहा है, लेस देन 10 डाला यूजर ने तो भी समथिंग प्रिंट हो रहा है, ग्रेटर देन 10 डाला तो भी समथिंग प्रिंट हो रहा है। इज इट क्लियर? सिंपल इफ का कंसेप्ट सबको क्लियर है या फिर से बताना है? टेल मी। यस मैम, एक बार।
फिर से बताओ, ठीक है। देखो अभी क्या होता है, इफ में सिंपल इफ देख रहे हैं, अभी तक एल्स का हम लोगों ने कुछ बात भी नहीं किया है, फाइन। नेक्स्ट इसके बाद आपका जो लूप है वो इफ एल्स का है, फाइन। हम लोग सबसे पहले वाला सिलेक्शनल और कंडीशनल स्टेटमेंट देख रहे हैं, सिंपल इफ वाला। उसमें क्या होता है, आपको एक ही कंडीशन चेक करने का कंसेप्ट मिलता है, वो होता है इफ। इफ में क्या होता है, इफ में आप कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे दे सकते हो, सिंटैक्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ। इफ के बाद में कोई भी एक कंडीशन देते हो आप, और वो कंडीशन को आप चेक करवाते हो। इफ एंड ओनली इफ वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तभी आपका ये अंदर के इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड इफ वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो डायरेक्टली इफ के ब्लॉक के बाहर चला जाएगा। ये कंसेप्ट होता है, फाइन। तो अभी उसके लिए ही हम लोगों ने ये प्रोग्राम फॉर्म किया है। पहले मैंने इतना ही किया था, फाइन, ये नहीं लिखा था। पहले मैंने ओनली इतना ही प्रोग्राम किया था, एक ही कंडीशन डाली थी, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10। यूजर से एक इनपुट लिया था हम लोगों ने और बोला था कि नंबर इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन चेक की है। और उसके बाद सिंपली एक स्टेटमेंट लिखा है इफ के ब्लॉक के अंदर प्रिंट करने का, कि इफ वो नंबर है जस्ट लेस देन 10, तो सिंपली प्रिंट करवा रहे हम लोग कि वो नंबर लेस देन 10 है, फाइन। बट अगर मेरा यूजर कोई तो 10 से ग्रेटर वाली वैल्यू डाल रहा है, तो क्या हो रहा था, वो लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, डायरेक्टली वो इफ के बाहर आ रहा था और कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था। यस और नो? यस मैम। तो उसके लिए मैंने सिंपली मैंने ये सेकंड वाली भी कंडीशन ऐड की है। इफ सपोज यूजर ने ग्रेटर देन 10 भी डाला तो भी समथिंग मुझे प्रिंट होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर यूजर ने यहाँ पे अगर 77 डाला, तो ये लूप में जाएगा कि ये कंडीशन चेक करेगा, ये सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है, तो डायरेक्टली ये लूप के बाहर आएगा। उसको कौन सा स्टेटमेंट मिल रहा है, नेक्स्ट वाला, तो ये कंडीशन वाला। तो ये कंडीशन फिर से वो चेक करेगा, इज 77 इज ग्रेटर देन 10, यस इट इज, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसके अंदर का वो एग्जीक्यूट करेगा। गेटिंग और नॉट? यस। थर्ड Yes, कंडीशन, ma'am. इफ यूजर ने एग्जैक्ट 10 डाला, तो ये पहले यहाँ पे आएगा, इज नंबर इज लेस देन 10, नो। ये डायरेक्टली, ये कंडीशन इज सेटिस्फाई नहीं हो रही, डायरेक्टली वो इफ के बाहर आ जाएगा। इफ के बाहर उसे कौन सा स्टेटमेंट मिल रहा है, दूसरा इफ। तो ये फिर से चेक करेगा, इज नंबर इज ग्रेटर देन 10, नो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर से ये इफ के पूरे ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, फाइन। तो उसे नेक्स्ट क्या मिल रहा है स्टेटमेंट, दूसरा इफ मिल रहा है, तो यहाँ पे चेक करेगा, इज 10 इज इक्वल टू 10। अगर कोई भी वैल्यूज का कंपेयर करना है आपको, तो डबल इक्वल टू यूज करते हो। ओनली असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल टू होता है, ये कंसेप्ट पता है आपको, असाइनमेंट में हुआ है, फाइन, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। तो वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन एग्जैक्टली सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू है, तो इसके अंदर का प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन, टेल मी? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी मुझे एक घर पे करने के लिए देती हूँ मैं टास्क, ईच एंड एवरी बाद एक मैं लाइक ऐसे ही कर देती हूँ। इवन एंड ऑड नंबर का करना है आपको। यस, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। यूजर से इनपुट लेना है। अभी ना एक काम करती हूँ, इसके नीचे ईच एंड एवरी स्टेटमेंट के लिए मैं एक आपके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है? कर सकोगे, घर पे करना है ये, जो भी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स के अंदर ये भी लाइक एक सारे प्रोग्राम सेव करके रखो। मैम, हाँ बोलो। मैम आपने कहा था कि अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर हम ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे। मैम, ब्लॉक के बाहर आने का क्या मतलब है? देखो अभी ना ये कंसेप्ट क्या है, देखो ये इफ मतलब ही क्या है, एक जस्ट स्टेटमेंट का एक ब्लॉक है, फाइन। एक ब्लॉक होता है, ये सारे के सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट जस्ट अ ब्लॉक, ये ब्लॉक होता है। तो ये ब्लॉक के अंदर अभी क्या है, मेरा इफ का ब्लॉक मतलब क्या है, जहां से ये इफ स्टार्ट होगा और उसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट है, फाइन, ये ब्लॉक कंसिडर होता है। अभी यहाँ पे पाइथन में आपका ना ये कर्ली ब्रेसेस एंड ऑल वो कंसेप्ट ही नहीं होता है, फाइन। कर्ली ब्रेसेस एंड ऑल ये कंसेप्ट ही नहीं होता है। बाकी के जनरली बाकी के ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसे
ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि वो कंसेप्ट है कि ये पूरा इफ का ब्लॉक है। अभी पाइथन में ये ब्लॉक का जो भी है, ब्लॉक को आपका कैसे आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि जहां पे ये इफ है और उसके बाद सिंपल जो स्टेटमेंट्स आपके होते हैं और उसके बाद ये इंडेंटेशन की वजह से, तो आपको ये क्यों इंडेंटेशन नेसेसरी है, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस पाइथन में अवेलेबल ही नहीं होते। ये इंडेंटेशन की वजह से ही आप समझ सकते हो कि ये इफ का ब्लॉक कहाँ पे खत्म होता है। फाइन, तो अभी मैंने वो पाइथन का प्रोग्राम क्लोज कर दिया क्या? ठीक है, तो देखो ये जो भी है इफ, जो मेरा अगर मैंने ब्लॉक लिखा है, ये जो भी अंदर के स्टेटमेंट है मेरे एक जस्ट वाइट स्पेस छोड़ के आएंगे। जो दूसरा ब्लॉक होगा ना मेरा, फिर से ये फर्स्ट यहाँ से ही स्टार्ट होगा। फाइन, मतलब ही क्या है, यहाँ से यहाँ तक मेरा इफ का ब्लॉक है। यू कैन कंसिडर बिकॉज ऑफ दिस इंडेंटेशन ओनली यू कैन कंसिडर दैट ब्लॉक स्टेटमेंट। एक इफ का ब्लॉक कौन सा है, नेक्स्ट इफ का कौन सा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इंडेंटेशन का मोस्ट नेसेसरी यूज क्या है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि ये पाइथन में ये कर्ली ब्रेसेस एंड ऑल कंसेप्ट नहीं होता। क्लियर है? ब्लॉक के बाहर आना मतलब Yes. क्या है? अगर कंडीशन वो फॉल्स होती है तो ब्लॉक के बाहर आता है, मतलब ये जो भी है सारे इंडेंटेशन के लाइन खत्म होने के बाद जो पूरा फिर से एक स्टेटमेंट मेरी स्टार्ट होती है, वो उसका नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट हो गया। क्लियर है? Got it, ma'am. हाँ, ओके। इवन ऑड का समझाए गाइस? किसी का हो गया क्या? नहीं? हाँ मैम, आपको सिंपल ये मॉडुलस यूज घर करके पे करना करना है। है। मॉडुलस यूज मॉड्यूलस, करके ये करना है। अल्गोरिदम हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, अभी वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। मॉड्यूलस यूज करना पड़ता है ऑपरेटर। यस, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। ये आपकी एक फर्स्ट है इफ के ऊपर का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फाइन, ये आप घर पे सॉल्व करो। नेक्स्ट अभी देखते हैं एल्स वाला पार्ट कैसे होता है इफ के साथ। फाइन, देखिए क्या गाइस, यस टेल मी इफ क्लियर है पूरी तरह से, स्टिल हैविंग डाउट इन इफ स्टेटमेंट? Yes, ma'am. ओके फाइन। तो अभी जब भी हमारा देखो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था इफ के केस में, तो वो डायरेक्टली जो भी है ब्लॉक के बाहर जा रहा था। फाइन, ये जो भी है अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो वो डायरेक्टली ब्लॉक के बाहर जा रहा था। तो फॉल्स के लिए हम लोगों ने कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं लिखे थे। फाइन, अगर मुझे फॉल्स के लिए भी कोई स्टेटमेंट्स फॉर्म करने तो मुझे इफ में ही वो कंडीशन फॉर्म करके ही मुझे लिखना पड़ रहा था अभी इस केस में। तो अभी अगर फॉल्स के लिए भी अगर आपको कोई कंडीशन सेट करनी है, देन यू हैव अनदर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। यस, दैट इज नथिंग बट योर इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी इस इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स provides additional else block, yes, combined with your if statement which gets executed only if when your condition gets false। अभी ये else वाला लूप कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। फाइन, क्लियर है? तो अभी देखो ये इससे आपको मोर क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर मैं कंडीशन चेक कर रही हूँ, ट्रू हो रही है तो वो ट्रू के ब्लॉक में चला जाएगा, एंड इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है तो डायरेक्टली फॉल्स के लूप में चला जाएगा, और वो जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट करके आपको जो भी है स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ये कंसेप्ट होता है इफ एल्स का। इफ के साथ आपको एक एडिशनल एल्स वाला भी ब्लॉक मिलता है। इफ के अंदर कब जाएगा, ओनली एंड ओनली इफ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कंडीशन ट्रू होती है। और एल्स में कब जाएगा, अभी जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो आपका डायरेक्टली एल्स में चला जाएगा। इज इट क्लियर है? बोलो यस नो? यस मैम। तो कैसे करोगे अभी बोलो? यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने किया था प्रोग्राम, वही मुझे अगर इफ एल्स से करना है, क्या करोगे? एक अगर मैं यूजर नंबर से इनपुट करना है। हाँ, इनपुट कर देते हो ना, चलो यूजर से ही लेके करने का ट्राई करते जाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपको बाय डिफॉल्ट नंबर पे कुछ नहीं करने को होता है, यूजर से ही लेके होता है। एंटर एनी नंबर। फाइन, ठीक है। अभी जस्ट दो ही कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अभी इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 कर देती हूँ। फाइन, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट क्या करना पड़ेगा बोलो यहाँ पे? नंबर इज ग्रेटर देन 10, ऐसे समथिंग कुछ तो मैंने प्रिंट किया है।
अभी एल्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी एल्स पार्ट, एल्स है मेरे पास, तो एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं होती है। यस, देखो अभी प्रीवियस वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने फिर से इफ लिखा था एंड मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने कंडीशन चेक की थी। अभी एल्स का पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, डायरेक्टली वो एल्स पार्ट में आता है। फाइन, ये कंसेप्ट होता है। तो एल्स के बाद सिंपली अगर फॉल्स होती है तो उसका मीनिंग क्या होता है, बोलो। Number is less than 10. Yes, number is less than 10. ठीक है, तो अभी ये समझ में आ रहा है कि सबको, या नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। यस मैम, समझ गए। चेक करते हैं हम लोग, रन करके चेक करते हैं। चलो क्या यार, ये बहुत अंदर रखा है मैंने। .py करके सेव किया। देखो अभी अगर मेरे यूजर ने कुछ तो वैल्यू डाली है 55, तो क्या होने वाला है, ये 55 जो वैल्यू यूजर ने डाली है, फाइन, 55 जो यूजर ने वैल्यू डाली है वो यहाँ पे आ जाएगा। यस, यहाँ पे आने के बाद 55 इज ग्रेटर देन 10 है क्या? यस यस, तो ये जो भी है कंडीशन ट्रू हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, इसके अंदर आके मेरा प्रिंट करेगा। एंड इफ सपोज यूजर ने मेरी डाली है वैल्यू 7, तो ये कंडीशन में आ जाएगा, ये सेटिस्फाई हो रही है क्या? नो। यस, तो डायरेक्टली वो कहा जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा, और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है, इसके अंदर क्या लिखा है, नम इज लेस देन 10, तो ये प्रिंट करेगा। इज इट क्लियर? करके देखो, रन करके देखो हो रहा है क्या। तो डायरेक्टली मैं 7 ही डाल देती हूँ, तो आ रहा है क्या डायरेक्टली, देखो। अगर ट्रू होती है तो इसका ब्लॉक्स तो हमारा लास्ट प्रोग्राम में भी उसने प्रिंट किया था। अभी डायरेक्टली मैंने एल्स वाला पार्ट प्रिंट करने का ट्राई किया है। अभी एल्स में नो नीड टू चेक कंडीशन अगेन एंड अगेन, फाइन। जो भी इसका एल्स पार्ट, मतलब इसका फॉल्स पार्ट के लिए आप एल्स लिखते हो, इतना याद रखो। इफ के कंडीशन के फॉल्स पार्ट के लिए, इफ का कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके लिए आप ये एल्स वाला पार्ट लिखते हो, इतना याद रखो, ठीक है। तो अभी देखो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली उसने एल्स वाले पार्ट में जो प्रिंटफ स्टेटमेंट था वो मेरा प्रिंट कर दिया उसने। क्लियर है? यस गाइस, टेल मी। Yes, ma'am. मैम अगर यूजर ने 10 डाला तो तो अभी इस यूजर ने केस अगर में इनपुट ना, 10 दिया इस तो केस में अगर ना आपको वो 10 वाला करना है ना, एलिफ वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। एलिफ वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग फिर से अगर इफ लिखते तो भी चलेगा, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो उसके लिए एलिफ करके फिर से एल्स लिखना पड़ेगा। एलिफ करके एक आता है आपका नेक्स्ट, और नेस्टेड से भी काम हो जाएगा। एल्स में अगर आपको एल्स के पार्ट में भी कोई कंडीशन ऐड करनी है तो वो आपका एक नेस्टेड वाला कंसेप्ट होता है, और एलिफ में भी आप कोई भी कंडीशन डाल सकते हो। मतलब ये एल्स में देखो, अभी ये सिंपल इफ एल्स में कोई भी एल्स के बाद में हम लोग कंडीशन नहीं डाल सकते, बट एलिफ करके एक कंसेप्ट होता है, तो ये एल्स के पार्ट में भी आप कोई कंडीशन फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे 10 करोगे और बाद में एलिफ के बाद में एट द एंडिंग आपको डिफॉल्टली एक एल्स लिखना पड़ता है, उसमें आप जस्ट डायरेक्टली नंबर इज इक्वल टू 10 ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है क्या? यस नो? ठीक है, ठीक। ये सिंपली एल्स मतलब ना, ये इफ ब्लॉक के फॉल्स कंडीशन के लिए होता है, दैट्स इट। इतना ही समझो। इसमें एल्स में कोई आप कंडीशन नहीं डाल सकते हो। यस, इस केस में आप कोई एल्स में फर्दर कंडीशन नहीं डाल सकते। अगर आपको फर्दर कंडीशन डालना है तो इधर नेस्टेड नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट है वो, नहीं तो एलिफ वाला नेक्स्ट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एलिफ से बहुत काम आपका इजियर हो जाता है, वो भी कंसेप्ट इजी है। ये क्लियर है सबको? करके देखा? यस मैम। यस मैम। ओके मैम नेस्टेड इफ एल्स नहीं सीख रहे हैं हम? हाँ, सब कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स है, इफ एलिफ एल्स वाला एक कंसेप्ट है। ये चारों आते हैं आपके सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंडर। तो अभी हम लोगों ने कौन सा देखा? फर्स्ट इफ वाला, सिंपल इफ वाला देखा, और इफ एल्स वाला देखा। इफ एल्स का और एक कोई एग्जांपल करके देखना है क्या गाइस? टेल मी। इसके लिए तो होमवर्क एक दिया है मैंने। ठीक है, अभी अभी ना एक हम लोग काम करते हैं, एक आपके
इसमें भी एक प्रोग्राम था। इफ मुझे अगर फाइंड आउट करना है कौन सा यूजर का एज जो है हम लोग इनपुट करवाएंगे एंड वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं वो चेक करना है। वोटिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? एज 18 more years, than 18 18 above. हाँ, एज शुड बी ग्रेटर देन 18। यस और नो? चलो तो अभी सब लोग मेरे साथ एक प्रोग्राम करो, फिर इसके लिए भी एक असाइनमेंट का टास्क देती हूँ। तो आपको एक जस्ट ये इफ एल्स वाला क्लियर हो जाएगा अगर जो कंफ्यूजन है किसी को। देखो अभी मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग जस्ट टू फाइंड आउट एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग। ठीक है, ओके तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, यूजर से एक एज की वैल्यू इनपुट करवानी है। फाइन, तो इफ सपोज हम लोग एक एज की वैल्यू लेते हैं, इंट में ही होने वाला है, एज फ्लोट में वगैरह नहीं होने वाला है, तो इंट इनपुट एंटर योर एज। फाइन, तो ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, आप जस्ट प्रॉपर लिखते जाओ वाई और जो भी है। ठीक है, अभी यहाँ पे कंडीशन हमें चेक करनी है क्या, तो वो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो भी चलता है। भाई एग्जैक्ट जो इक्वल टू 18 वाले हैं उससे भी चलेगा। तो इसलिए भी देखो अभी नेक्स्ट आपका ऑपरेटर आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। फाइन, तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया है। फर्स्ट प्रोग्राम से हम लोग ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, जो हमारा बाकी था ऑपरेटर्स का कंसेप्ट। ठीक है, अभी इसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ भी, प्रिंट क्या स्टेटमेंट करूं? You are eligible. एलिजिबल फॉर वोटिंग। फाइन, तो जस्ट मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया। अभी अगर मुझे करना है एल्स में मुझे क्या लिखना पड़ेगा अभी बोलो? एल्स में else he is a minor. नॉट एलिजिबल ऐसे कर दो, जो भी है आपको जो लिखना है लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट में एलिजिबल। ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट हो गया। अभी मैं सेव करके रन करवा देती हूँ। पाइथन में जा रहा है वो यार बार बार। कुछ तो डाल दो, वोटिंग डाल देती, वोटिंग डॉट पी। ठीक है, तो अभी ये रन करके देखो क्या हो रहा है। और मुझे और भी एक मॉडिफिकेशन बताना है उसमें, कुछ तो एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया है। यस एरर आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, ये 2 हो गए, 3 दे दिए थे मैंने। ओके जस्ट सेव करो एंड फिर से रन करो। ओके अगर एज डाल देती हूँ मैं, अभी देखो ये 18 के लिए भी हो जाएगा। यस अगर मैं कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैं कर देती हूँ 89। फाइन, तो ये क्या आ जाएगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग। फाइन, अभी सेम वैसे अगर मैं कर देती हूँ फिर से रन एंड डाल देती हूँ 15। अभी देखो आपको क्या एडिटिंग करना है प्रोग्राम में वो भी बता देती हूँ। अगर 15 डाल देती हूँ, यस, तो नॉट एलिजिबल आ रहा है। बट मुझे यूजर को और भी एक जस्ट बहुत अच्छा सा ऐसा मैसेज देना है, आपको बताना है यूजर को कि यूजर को और कितना इयर्स वेट करना पड़ेगा वोटिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए। यस, तो एक प्रॉपर आपको कुछ तो एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितने ईयर अभी बाकी है। अभी इसके लिए कितने बाकी है, 3 ईयर्स। ऐसा ना 3 ईयर के बाद वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या थोड़ा सा एक ही चेंजेस करोगे आप प्रोग्राम में, टेल मी। अभी यहाँ पे मुझे ना प्रॉपर थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करके 18 का डिफरेंस, कितने ईयर बाद आप वोटिंग कर सकते हो ऐसे प्रॉपर एक स्टेटमेंट डालना है। क्या करना पड़ेगा? 18 माइनस एज। यस, तो डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो क्या, डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और भी आपको जरा सिंपलर वे से समझने के लिए एक मैं अलग से वेरिएबल लेती हूँ। ईयर्स इक्वल टू अभी 18 माइनस 8, आपने ये प्रॉपर बताया 18 माइनस एज करना पड़ेगा। मतलब ये क्या मिलेगा हमें, जो भी है 18 हमारा एक
क्राइटेरिया जब उसके बाद ही यूजर एलिजिबल है वोटिंग के लिए। अगर यूजर ने 15 डाला है तो वो 18 से 15 माइनस होगा और 3 ईयर्स में आ जाएगा। 3 जो भी बचा हुआ, कितने ईयर्स बाकी है आपको वेटिंग के लिए, वोटिंग के लिए, फाइन, तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये नॉट एलिजिबल राइट नाउ ऐसे करके मैं थोड़ा सा इसे ही मॉडिफाई कर देती हूँ। एंड यू हैव टू वेट। अभी यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करना पड़ेगा बोलो मुझे। यू हैव टू वेट अनदर यस को मुझे यहाँ पे अपेंड करना है, कैसे करना पड़ता है? कॉमा यस, कॉमा YRS years। तो ये फिर से कॉमा करके मुझे और भी स्टेटमेंट लिखना है बाकी। अनदर 3 years फॉर वोटिंग। ठीक है, ऐसे मुझे स्टेटमेंट प्रॉपरली प्रिंट करना है। क्लियर है या सबको? किसी को ऊपर से जा रहा है, क्या कर रही है मैम? ऐसा कोई भी नहीं है ना गाइस? आपको वो क्लोज करना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा। हाँ, यहाँ पे एंड में क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्या किया है हम लोगों ने? या किसी को कोई ऐसा है समझ में ही नहीं आ रहा है? टेल मी गाइस, जस्ट बी फ्रैंक। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे 15 डाल देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में? नॉट एलिजिबल राइट नाउ, यू हैव टू वेट अनदर 3 years फॉर वेटिंग। अब ये हो गया, जो भी एडिटिंग मैंने बोला था वो क्लियर है सबको? ये 3 कहाँ से आ गया? ये कैलकुलेशन की वजह से आया है। ये ईयर्स के कैलकुलेशन जो भी हम लोगों ने किया था उसके वजह से आया है। यस, तो ये ईयर्स का जो कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने उसके वजह से वो 3 आ रहा था। और ये ईयर जो भी ईयर्स YRS जस्ट सिंपल मैंने लिया था, पूरा ईयर ले लो अगर समझ में नहीं आता है तो। और वो ये सिंपल स्टेटमेंट में आपको अगर अपेंड करना है उसकी वैल्यू, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल को आप लोगों को प्रिंट करना है तो डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं होती है भाई। तो ये सिंपल मेरा जो प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट है उसके साथ ही मुझे वो ऐड करना है, तो सिंपली वो क्लोज कर दो, जहां पे डालना है वो डॉलर कॉमा के साथ। और फिर से जो भी फर्दर आपका स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू करो डबल कोट्स में। तो आपको जो भी हिसाब से आपको प्रिंट करना है वो आपको प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? इफ एल्स अभी बहुत अच्छे से बताया मैंने। इज इट क्लियर नाउ? टेल मी। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, तो अभी एक आपको क्या करना है, दोनों बता देती हूँ। अभी ये प्रैक्टिस प्रोग्राम में इवन ऑड का यूजिंग सिंपल इफ भी करो एंड इफ एल्स से भी करो। पॉसिबल है? इवन ऑड मुझे इफ में सिंपल इफ के साथ भी चाहिए, तो सिंपल इफ के साथ आपको 2 बार इफ लिखना पड़ेगा, 2 बार कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इजंट इट? सिंपल इफ का अगर इवन ऑड चेक करना है तो कैसे करोगे? एक बार +1/2 a मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 और एक बार a मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यस, ऐसे 2 बार इफ में ही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी आपको यूजिंग सिंपल इफ एंड यूजिंग इफ एल्स। राइट, ऐसे मैंने 2 बोला है, एंड ठीक है। और एंड इफ एल्स में तो आपको डायरेक्टली कोई कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, फाइन, और भी आपका इजियर हो जाएगा। तो ये दोनों भी परफॉर्म करो, ठीक है। एज का तो ऑलरेडी मैंने कर दिया था, एज का मैंने होमवर्क के लिए नहीं दिया क्योंकि वो मुझे समथिंग मॉडिफिकेशन करके आपको जस्ट पूछना था, इसके लिए हम लोगों ने यहीं पे करके देखा है, फाइन। तो ये वाले दोनों आप परफॉर्म करो। चलो नेस्टेड देखते हैं। चलो, इफ एंड इफ एल्स क्लियर है सबको? नेस्टेड वाला देखिए क्या? No guys, tell me. Yes ma'am. यस मैम। Okay. तो अभी ये इफ नेस्टेड इफ एल्स कंसेप्ट क्या है? सिंपली देखो, जब एक कंडीशन दूसरे कंडीशन के अंदर फिर से आप चेक करते हो, फाइन, मतलब ही क्या है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप इज नथिंग बट योर नेस्टेड कंडीशंस। एक कंडीशन देखो, अभी यहाँ पे सिंटैक्स से आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरी तो एक इफ एल्स का कंसेप्ट है। ये इफ एल्स के अंदर फिर से अगर मैं एक इफ एल्स घुसा देती हूँ इज नथिंग बट योर नेस्टेड इफ एल्स। एक
कंडीशन के अंदर, एक लूप के अंदर सिंपली यू आर परफॉर्मिंग और यू आर एडिंग अनदर if else loop, right? This is nothing but your concept of nested if else statement, right? जब भी आपको बहुत सारे कंडीशंस चेक करने हैं, right? या जैसे कि जो भी आपको एक के बाद एक जस्ट कंडीशन चेक करते रहना है, right? तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये इंडेंटेशन जो भी है जो है कंसेप्ट, ये नेस्टेड में और भी हेल्प करता है टू फिगर आउट योर लेवल ऑफ नेस्टिंग। तो ये इंडेंटेशन की वजह से आपको समझ में आता है कि ये जो भी है आपका अंदर का नेस्टेड वाला लूप है, ये आपका बाहर का लूप है। अंदर वाले नेस्टेड वाले लूप का इंडेंटेशन और भी डीपर होता है गाइस। मतलब डीपर मतलब क्या होता है, और भी वो आगे होगा, उसके आगे व्हाइट स्पेसेस और भी ज्यादा होंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, टेल मी। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है ना। तो ये नेस्टेड वाला पार्ट जो है और भी उसके आगे व्हाइट स्पेसेस ज्यादा होंगे और उससे ही वो आइडेंटिफाई हो जाता है। वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपका ओनली इंडेंटेशन ही है जिससे आप पता कर सकते हो कि वो कौन सा ब्लॉक है, राइट? क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस एंड ऑल इसमें तो अवेलेबल ही नहीं होते, राइट? ओके, तो अगर इसके लिए एक हम लोग प्रोग्राम करते हैं नेस्टेड के लिए, ओके, तो इफ सपोज ठीक है, इसके अंदर ही कर देती हूँ, मुझे फिर से सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा करते, ठीक है। तो अभी एक मुझे पाइथन का प्रोग्राम करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो टू नंबर्स, ठीक है। टू नंबर्स को कंपेयर करना है, इसके लिए मुझे लाइक एक नेस्टेड फॉर्म में करना है। जो अभी आप लोगों ने बोला था ना, ये अगर एग्जैक्ट इक्वल टू होता है इफ एल्स के केस में, तो वही करके देखते हैं, ठीक है। किसी ने तो पूछा था एग्जैक्ट 10 होगा तो इफ एल्स में कैसे करेंगे भाई, तो वो करके देखते हैं अभी। बट अभी प्रॉपर दो नंबर वगैरह लेके करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक यूजर से नंबर लेती हूँ, इनपुट एंटर वैल्यू फॉर ए, एक बी की वैल्यू भी लेती हूँ, एंड वैल्यू फॉर बी, जो भी, ठीक है। अभी दो वैल्यूज हम लोगों ने ले लिए, यही दो नंबर्स के बीच में हमें कंपेयर करना है, वो एग्जैक्ट इक्वल है या ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है, ऐसे समथिंग, फाइन। तो तीन कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है, फाइन, ऐसे समथिंग कुछ तो मैं कर देती हूँ। इफ ए, पहले तो मैं इक्वल का ही कर देती हूँ, चलो। इफ ए इक्वल्स टू बी, इफ होता है तो मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट both are equal, राइट? both are equal, ऐसे हम लोगों ने डाल दिया है, राइट? अभी इस केस में अभी मुझे else पार्ट में फिर से एक if डालना है, राइट? तो फिर से मुझे कंडीशन लिखनी है, अगर मुझे ग्रेटर देन या लेस देन की फिर से कंडीशन डालनी, तो मैं फिर से एक if ऐड करवा देती हूँ। a is सपोज लेस देन b कर देते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, हाँ, a is less than b, समथिंग ऐसे मैं कुछ तो प्रिंट करवा देती हूँ। और इसका ही अभी else पार्ट है, तो इसके ही नीचे मैं लिख देती हूँ else में अगर फिर से मैं कुछ तो कंडीशन लिख देती हूँ, अगर if, फिर से कंडीशन चेक करते चलो, if a is अभी ग्रेटर देन कर देती हूँ b, ठीक है। if a is greater than b, तो मुझे प्रिंट क्या करवाना है, अभी क्या होगा, फाइनल क्या लिखना पड़ेगा मुझे, a is greater than b, yes or no, a is greater than b। क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो गाइस। अभी देखो इसका इंडेंटेशन भी और बढ़ते जा रहा है, जैसे हम लोग नेस्टेड वाले कंसेप्ट ऐड करते जा रहे हैं, उसका इंडेंटेशन भी बढ़ते जा रहा है। देखो अभी ये मेरा इफ है, उसका ये एल्स पार्ट है, बट एल्स में मैंने फिर से और भी कंडीशंस चेक किए हैं, ठीक है। तो अगर ये इक्वल नहीं है, तो मेरे एल्स में पहले कंडीशन क्या चेक हो रही है कि अगर इक्वल नहीं है तो वो लेस है क्या चेक करते हैं, फाइन।
A इज लेस देन B, तो अगर है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये प्रिंट करेगा। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, और एल्स में क्या स्टेटमेंट है, फिर से कंडीशन चेक हो रही है, ये भी कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ग्रेटर है तो ये प्रिंट करेगा। इज इट क्लियर? यस नो गाइस? चलो ये भी सेव ही कर देती हूँ प्रॉपरली। मैम एलिफ भी लगा सकते थे ना? हाँ रे, एलिफ है, बट अभी हम लोगों ने देखा है क्या? सारे स्टेप बाय स्टेप जाते हो क्या आप गाइस? बोले डायरेक्टली एलिफ ही लगा दूं मैं? मुझे तो एकदम इजियर हो जाएगा अगर एलिफ ही डायरेक्टली बता देती हूँ, तो सारे टास्क आपके खत्म हो जाएंगे। बट ये आप स्टेप बाय स्टेप जाओ ना, पहले सिंपल इफ सीखो। बहुत सारे लोग नए हैं पाइथन के लिए, उन्हें एलिफ वगैरह कंसेप्ट पता नहीं है। सिंपल इफ पहले सीखते हैं, पहले बाद में इफ एल्स सीखते हैं, बाद में नेस्टेड वाला कंसेप्ट होता है, और उसके बाद ये सिंपली जो हम लोगों ने इफ एल्स किए उसे ही क्लब करने का काम होता है, इज नथिंग बट योर एलिफ। यस और नो? अभी ये जो नेस्टेड में हम लोगों ने एल्स के अंदर फिर से इफ डाला है, एल्स के अंदर फिर से इफ डाला है, यही हमें सिंपली कंबाइन करना होता है इनसाइड योर एलिफ। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ कि डायरेक्टली एलिफ बताओ मुझे। मैम स्टेप बाय सही रहेगा। फिर क्योंकि बहुत सारे लोग गाइस नए हैं, आपको पाइथन पता है इसलिए आप बोल रहे हो, कुछ लोगों को कुछ भी पता नहीं है, तो मुझे उनके वे से जाना पड़ेगा। जिनको पता है सब कुछ उन्हें सिखाना इज नॉट माई मोटिव। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मुझे ट्रेन करना है। यस, जिन्हें पता है उनका रिवीजन हो ही रहा है इसके साथ। ठीक है, चलो तो अभी एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू अगर मैं डालती हूँ समथिंग 10 एंड बी की वैल्यू डालती हूँ 20, तो अभी मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, अभी बताओ। A is less than B. यस, A इज लेस देन B अभी प्रिंट होगा। क्यों? अभी देखो A की वैल्यू यहाँ पे 10 हो रही है, B की वैल्यू 20 हम लोगों ने डाली है, यहाँ पे आ जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? These two values are exact equal? No. Yes, exact equal नहीं है, तो वो डायरेक्टली एल्स के पार्ट में जाएगा। इसके पार्ट में उसे क्या मिला है, फिर से एक अनदर कंडीशन मिली है, तो ये फिर से चेक करेगा 10 इज लेस देन B है क्या? यस इट इज, तो वो इसके अंदर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा। इज इट क्लियर गाइस? टेल मी। नेस्टेड वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको? अभी फिर से अगर रन करते हैं हम लोग, और कुछ तो मैं A की वैल्यू 50 डाल देती हूँ और B की वैल्यू 25 डालती हूँ, अभी मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी? A is greater than B. यस, A देखो is greater than B. एग्जैक्टली देखो अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एल्स में आएगा। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फिर से वो बाहर आ जाएगा, एल्स में जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसकी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसी से रिलेटेड वो प्रिंट वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या एक्सपेक्टेड है प्रिंट होना? A इज ग्रेटर देन B। यस, और इक्वल्स टू डाल के देखो, डायरेक्टली आपका फर्स्ट वाला ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो वही पर्टिकुलर रिजल्ट वो प्रिंट करेगा। इफ यू आर जस्ट इनपुटिंग बोथ द वैल्यूज इक्वल, देन इट विल प्रिंट बोथ आर इक्वल। फाइन, सिंपली अगर मैंने 10 और 10 डाला तो बोथ आर इक्वल प्रिंट होने वाला है। क्लियर है नेस्टेड वाला कंसेप्ट? सबने करके देखा है क्या मेरे साथ? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, एलिफ वाला कंसेप्ट सिंपली कुछ भी नहीं है गाइस। यही जो स्टेप्स आपने एल्स सेपरेटली लिखा है, उसके बाद इफ सेपरेटली लिख के कंडीशन चेक की है, तो सिंपली एल्स एंड इफ का कॉम्बिनेशन ही आपका एलिफ होता है। सिंपली एलिफ लिख के यहीं पे आपको कंडीशन चेक करनी पड़ती है। एलिफ लिख के यहीं पे ये वाली जो कंडीशन है चेक करनी होती है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर एलिफ। बट वो अभी हम लोग कल देखेंगे, इतना बहुत ज्यादा है, आपको इनफ है। ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है। बहुत सारे लोग नए हैं पाइथन के लिए। ठीक है, तो इफ सिंपल इफ हम लोगों ने देखा है, नेस्टेड वाला देखा है, यस, और इफ एल्स देखा है। अभी इसके लिए अगर नेस्टेड के लिए क्या नहीं है, आप इतना ही करो। नेस्टेड के लिए मैं कल कुछ तो एक असाइनमेंट देती हूँ। ठीक है, यही करके देखा तो अभी बहुत ज्यादा है आपको नेस्टेड इफ एल्स का। किसी को डाउट है बोलो? यहाँ तक जो हम लोगों ने देखा आज के दिन, उसमें किसी को डाउट है? इफ देखा है हम लोगों ने, इफ एल्स देखा है, नेस्टेड इफ एल्स देखा है। ओनली लास्ट वाला पार्ट हमारा बाकी है, वो हम लोग कल देखते हैं। कल है क्या आपका? कल नहीं है क्या? सैटरडे ए डिवीजन का है ओनली। ए डिवीजन का है।
ठीक है, ओके। एंड ए डिवीजन का ना अभी मंडे से आपकी प्रियंका मैम आने वाली है, श्योरली आने वाली है मंडे से आपका ए डिवीजन का प्रियंका मैम लेगी। बी डिवीजन तो मेरे पास ही है। इज इट क्लियर? यस मैम। कल एक ए Yes, डिवीजन ma'am. का है 12 o'clock को। कल एक ए डिवीजन का है तो मैं लाइक कर देती हूँ, एलिफ भी कंप्लीट कर देती हूँ। उतना ही लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ही लेते हैं। बाकी वाइल वगैरह लोग मंडे से प्रियंका मैम लेगी। फाइन, ये मैं सिलेक्शन वाले तो कंप्लीट कर देती हूँ ए डिवीजन के। भाई हाँ बोलो। मैम यूनिट 1 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आप उसका कोई भी पीडीएफ क्वेश्चंस का भेज सकते हैं? ठीक है, मुझे मेरे पास अगर सैंपल कोई